मेरे शुरू में मेरे एक अंकल थे, उसने बोला बिजनेस करते हैं। अगली नाइट तक कोई प्लान नहीं था, सुबह बात हुई और शाम को रिजाइन डाल दिया। कूलिंग एक बहुत ही मेरे खुद की एक दुनिया में हुआ था, जो मेरा एक विलेज है। एक छोटा सा गांव। मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि साड़ी कैटेगरी में हम फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों में हम इंडिया के सबसे बड़े सेलर हैं। आप क्या करोगे एमबीए बनकर फ्यूचर में? तब मैं जवाब देता था बिजनेस करेंगे और रिलायंस को बीट करेंगे। अच्छा, और ये आपकी बूटस्ट्रैप कंपनी है, आपने कोई फंडिंग ली, आपने खुद जीरो से आज 250-300 करोड़ तक आपने कंपनी बनाई है। वो मेरी 3 साल की जर्नी ने मेरे को एक बड़े स्केल को कैसे मैनेज करना चाहिए उसको अच्छे से सिखाया। बिजनेस करने के लिए 2 चीज होती है, या आपके पास उस बिजनेस की यूएसपी है या आप एक अच्छे बायर बनो। मैं हिरेन लाठिया फ्रॉम सूरत गुजरात से। हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बिजनेस करते हैं और स्पेसिफिकली एथनिक वेयर हमारा मेन फॉर्ट है। रिसेंटली हम लोगों ने वेस्टर्न वेयर में भी बिजनेस किया है। सो हम लोगों के बिजनेस के 2 वर्टिकल है कि जहाँ पे हम लोग ई कॉमर्स पोर्टल फ्लिपकार्ट अमेजोन मिंत्रा के साथ भी बिजनेस करते हैं, और एक है कि जहाँ पे हम हमारा प्राइवेट ब्रांड थ्रू हमारी वेबसाइट के थ्रू बिजनेस करते हैं जिसका नाम sudathi.com है। और जो मार्केट प्लेस का बिजनेस होता है वो लिम्बुडी फैशन के अंडर होता है, और लिम्बुडी फैशन के अंडर अराउंड 4 to 5 डिफरेंट ब्रांड है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी माइंड पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं मिस्टर हिरेन, फाउंडर ऑफ लिम्बुडी फैशन एंड सुदति फैशन, राइट। तो आज जानेंगे उन्होंने दोनों ब्रांड्स बिल्ड कैसे करी, क्योंकि बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है उनकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। Thank you, Abhishek, for this opportunity to interact with the people and to understand कैसे लोगों के साथ आज की तारीख में हो रहा है। आपके थ्रू कुछ नया जानेंगे हम। राइट। और ऑडियंस सीखेगी आपकी इंस्पायरिंग जर्नी से कि कैसे आपने बिजनेस बिल्ड करा। हम लोगों का एक बिजनेस के साथ कनेक्शन होता है, तो हो सकता है कि हम टेक्सटाइल सिटी को अच्छे से जानते। जब हम आपके जैसे लोगों को मिलते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को मिलकर आते हो, तो एक नया थॉट हमको भी मिलता है। बिल्कुल 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 सही बोला आपने। तो इसी के साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका बैकग्राउंड क्या था इससे पहले, जब आप इस बिजनेस को शुरू करा उससे पहले की क्या बैक स्टोरी है। बैक स्टोरी बहुत से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के साथ जुड़ी हुई है। कि जैसे मैं एजुकेशन से शुरू करूँ या स्कूलिंग से शुरू करूँ, तो स्कूलिंग एक बहुत ही मेरे खुद की एक दुनिया में हुआ था, जो मेरा एक विलेज है। एक छोटा सा गांव। तो 1 से 12 का मेरा स्टडी है वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में हुआ था। तो एक विलेज में मेरी खुद की दुनिया थी। आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो अपनी दुनिया में अपन खुश है। वो तब तक एक सिटी की लाइफ देखना बाकी था। फिर 2006 में पहली बार सूरत आना हुआ, और वो ग्रेजुएशन के लिए आना हुआ। तो ग्रेजुएशन के लिए सूरत आए, यहाँ पे मैंने बीबीए किया। बीबीए में एक नए एस्पेक्ट सिटी की लाइफ को समझा, कुछ नए जिंदगी के होराइजन ओपन हुए। टेक्सटाइल और डायमंड कितना बड़ा है वो सूरत में आकर जाना, उससे पहले मालूम नहीं था गांव में बैठकर कि टेक्सटाइल कितना बड़ा बिजनेस होता है। फिर मास्टर डिग्री के लिए मैं चला गया साउथ इंडिया में, तो वहां पे मैंने मैंगलोर से किया। फिर अगेन बैक टू सूरत, अपनी कर्मभूमि बनानी थी इसी सिटी को, तो यहाँ पे वापस आए। 3 साल कॉर्पोरेट में एक छोटी सी जर्नी रही, जहाँ पे एनजे इंडिया इन्वेस्ट कंपनी में काम किया, और मेरी लास्ट जॉब थी वो indiamart.com में थी, कि जहाँ पे मैं टेक्सटाइल जो कैटेगरी है उसको मेनली टारगेट करता था indiamart.com के लिए। और मैं वहाँ पे एक बहुत ही यंगेस्ट टीम मैनेजर या टीम लीडर था। सो एक छोटी सी जर्नी थी। फिर 2014 में सोचा कि चलो एक नया इंडिया का शुरुआत हो रहा है ई कॉमर्स में, ऑनलाइन में। ऑनलाइन उस समय बहुत ही एक बड़ा बज़वर्ड था कि चलो ऑनलाइन बाइंग कर दे। तो लोगों को क्यूरियोसिटी भी होती थी और थोड़ा डर भी रहता था कि ऑनलाइन बाय करेंगे तो आइटम मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उसी समय शुरू किया। टीम का सही सपोर्ट मिला, लोगों ने भरोसा किया, सूरत की लोकल कम्युनिटी या वेंडर ने अच्छे से हम लोगों को सपोर्ट किया, और वो 10 साल की जर्नी में हमने लिम्बुडी और सुदति दोनों को डेवलप किया। जिसमें लिम्बुडी के साथ मेरे 1 से 10 साल गए, कि जहाँ पे हमने फ्लिपकार्ट अमेजोन मिंत्रा में कहा हम लोगों ने अच्छे सा बिजनेस किया। अच्छे बिजनेस का मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि साड़ी कैटेगरी में हम फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों में हम इंडिया के सबसे बड़े सेलर हैं। फिर 6-7 महीने पहले सोचा कि फैशन को बहुत नज़दीक से जाना, देखा, बहुत ही बड़ी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हुए फ्लिपकार्ट अमेजोन मिंत्रा के थ्रू। बट अभी भी कुछ गैप है, क्योंकि कितना भी कोई एक कंपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग कर ले, बट कस्टमर की नीड जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो उस गैप को आइडेंटिफाई करके हमने सुदति को लॉन्च किया। और सुदति का वो गैप आइडेंटिफिकेशन उतना सही था कि 6 महीने में हम लोगों का 9 से 10 करोड़ का बिजनेस हो गया। मोर देन 1 लाख लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड की, जो हमारे लिए एक थम्स अप था फ्रॉम द कस्टमर कि आप बहुत ही अच्छा करोगे और हम आपके साथ हैं। राइट। हाँ, मुझे लगता है कि जैसे कस्टमर जब फीडबैक देते तो वो ऐसे ही देता है कि इतने सारे लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड करा तो दे आर मतलब लविंग योर प्रोडक्ट, तभी इतने लोग आपको प्यार दे रहे हैं। राइट, ठीक है। तो आप एंटरप्रेन्योर हमेशा से बनना चाहते थे, या जब आप इंडिया मार्ट में काम कर रहे थे और आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिले तब आपको लगा कि यार कुछ अपना शुरू करना चाहिए? ये बात है, एंटरप्रेन्योर तो मैं जब गांव में था तब से भी एक था। उस समय न्यूज़पेपर कभी कभी पढ़ता था, जी।
और न्यूज़पेपर में एमबीए के आर्टिकल बहुत आते थे, तो उस समय सोच लिया कि अपने को एमबीए करना है। ठीक है। फिर एमबीए के लिए मैंगलोर चले गए। तो मैंगलोर में जब मैं कॉलेज में था तो वहाँ पे नेशनल लेवल की कंपटीशन बहुत ही अच्छी होती है। मैंगलोर का एक साउथ इंडिया का खुद का एक अपना एक कल्चर है। राइट। तो वहाँ पे जब नेशनल लेवल कंपटीशन में बहुत बार मैं फाइनल राउंड में गया, तो फाइनल राउंड में जजेस पूछते व्हाट इज योर ड्रीम एज ए एमबीए मैन, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर, आप क्या करोगे एमबीए बनकर फ्यूचर में। तब मैं जवाब देता था बिजनेस करेंगे और रिलायंस को बीट करेंगे। मतलब तभी से ड्रीम था आपका कि कुछ अपना ही करना है, राइट? यस। राइट। अच्छा, तो जब आपने एमबीए करा तो उसके बाद ही शुरू क्यों नहीं करा? एक्सपीरियंस नहीं था टेक्सटाइल में या कुछ और रीजन था? मैं ऑलवेज एक मानता हूँ कि एक अपना फ्लो होता है समय का, जी। उस समय के फ्लो के साथ जाना चाहिए। आपका डेडिकेशन और कमिटमेंट, जो चीज आप करना चाहते हो अपना विजन, उसके साथ अलाइन होना चाहिए। बाकी अपने हिसाब से समय के साथ चीजें हो जाती है। वो मेरे 3 साल की जर्नी ने मेरे को एक बड़े स्केल को कैसे मैनेज करना चाहिए उसको अच्छे से सिखाया, लोगों की टीम को कैसे मैनेज करना चाहिए, बड़ी कंपनियां कैसे चलती है उसको नजदीक से देखा। हाँ, हो सकता है कि अगर मैं पहले दिन टेक्सटाइल कर देता तो वो जो आस्पेक्ट थे मेरी लाइफ में वो कभी नहीं आते। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जब भी मतलब टाइम के साथ चलो और यस। जैसे जैसे चीजें हो रही हैं वैसे वैसे करते रहो। हाँ, हर एक बंदे का खुद का यूनिक कैपेसिटी होता है, मैं जितना समझता हूँ। तो ना हम किसी को देखते कि वो क्या कर रहा है, बट हाँ इतना मालूम होता है कि जीवन में कुछ करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ एक गॉड गिफ्ट नॉर्मल है, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो और आपको भगवान ने लोगों से थोड़ा ज्यादा दिया, तो आपकी सोच और तरीका दोनों बड़ा होना चाहिए। फिर जैसे समय होता है उसके साथ वो आपको फ्लो के साथ मुड़ना है। जब आपने लिम्बोडी को शुरू करा तो वो शुरू कैसे करा? क्योंकि मुझे लगता है शुरुआत ही सबसे डिफिकल्ट होती है अगर आपको शुरू कर रहे हो। मैं शुरू में मेरे एक अंकल थे, उसने बोला बिजनेस करते हैं। अगली नाइट तक कोई प्लान नहीं था, सुबह बात हुई और शाम को रिजाइन डाल दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं इंट्यूशन के ऊपर, जैसे हर एक बंदे की क्वालिटी होती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इंट्यूशन ऑलवेज सही होता है। जी बिल्कुल सही बात राइट है। है। ऑलवेज रिस्क और डिसीजन कैलकुलेशन से लिया जाना चाहिए। बट मैं खुद इंट्यूशन के ऊपर पर्सनली थोड़ा ज्यादा बिलीव करता हूँ। उसका रीजन है कि अभी तक मेरे इंट्यूशन के डिसीजन मेरे को सपोर्ट करते आए हुए। राइट। राइट। तो इंट्यूशन था आया कि अपने को बिजनेस करना चाहिए। ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट मंथ ड्यू था इंक्रीमेंट। मेरे को मेरे बीएम ने बोला तेरा इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आने वाला है, तो उतना रुक जा और इंक्रीमेंट लेकर जा। मैं बोला सर अभी बिजनेस करने का सोच लिया तो पेपर डाल देते हैं, वहां पे मेहनत करेंगे। अपने को तो मेहनत करने से मेन मतलब है, क्योंकि फ्यूचर डेस्टिनी कैसी होगी उसके लिए पहले फर्स्ट चैलेंज को तो आपको ओवरकम करना पड़ेगा। सपने बड़े होने चाहिए, उसमें गलत नहीं है, बट चैलेंजेस के माइलस्टोन तो होने चाहिए। माइलस्टोन से बिना अगर हम सपने देखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो वो एक माइलस्टोन रखा के कुछ करते हैं और उसी के साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो जब आपने सोचा कि अब अपना टेक्सटाइल में काम करना है तो फ्लिपकार्ट अमेजोन का पिक्चर में आए और उन्हीं के साथ क्यों? अगर इंडिया में देखेंगे तो एक दो चीज होती है कि मैं पर्सनली मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आया हूँ, और अगर डायरेक्टली आपको एक बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए दो चीज होती है, या आपके पास उस बिजनेस की यूएसपी है या आप एक अच्छे बायर बनो। जितनी भी बड़ी कंपनी की जर्नी देखोगे तो वो लोग पहले ट्रेडिंग करते थे, अच्छे बायर बनते थे, कहीं ना कहीं माल बेचकर आते थे, तो लोगों के प्रति उसका होल्ड बहुत ही ज्यादा रहता था एज ए गुड बायर। अपने स्ट्रेंथ अपने को मालूम थी कि अपन मैनेजमेंट कर सकते, अपन बिजनेस की कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। बट हाँ, अगर कोई टेक्निकल बोलेगा कि वेबसाइट खुद डेवलप करो, कोडिंग करो, तो वो अपने लिए बहुत दूर की बात थी, या हो सकता है कि अपने समझ की बाहर की बात है। तो उस समय मैंने सोचा कि पहले हमने B2B से किया, क्योंकि मैं B2B बैकग्राउंड से आता था इंडिया मार्ट के थ्रू। 6-7 महीना B2B किया, जिससे जो मेरा कॉन्फिडेंट था और जो जिसको मैं पर्सनली समझता था, ट्रेडिंग कर रहे थे आप उस वक्त, ट्रेडिंग राइट? कर रहा हाँ। था। तो मैंने उसके थ्रू B2B मेरा बिजनेस शुरू किया। सूरत से माल लेता था और पूरे इंडिया में बेचता था। अच्छा। तो क्योंकि उससे एक मेरा बेस लेवल का रेवेन्यू मैंने जनरेट कर दिया, जिससे मैं सर्वाइव कर पाऊँ। क्योंकि मेरे को कभी ये मालूम नहीं था फ्लिपकार्ट अमेजोन में जाकर मेरी जर्नी कैसी रहेगी, राइट राइट। क्योंकि उसका मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था। बट हाँ, B2B वो मेरा फॉर्टे था। तो B2B से मैंने स्टार्ट किया। 6 महीने में मैंने बहुत ही एक अच्छा मेरा सर्वाइव वाला स्टेज शुरू कर दिया। और उस समय इंडिया में कुछ 3-4 गिने चुने नाम थे जो हर दिन पेपर की हेडलाइन बनते थे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील। तो वो एक फैंटेसी थी मार्केट में भी कि ये तीनों आ रहे, फंडिंग लोगों को मिल रही है, ये सब नए नए वर्ड इंडिया में आ रहे थे। राइट। तो अपने पास छोटी टीम थी, छोटे रिसोर्सेज थे, तो किसी एक को सिलेक्ट करना था। उसी में अपन ने फ्लिपकार्ट को सिलेक्ट किया कि पहले एक कंपनी के साथ अपन बिजनेस करते, उस पर पूरी एनर्जी लगा देते, उसमें सेट होते, तो दूसरे में जो
ये 6 महीना लगा है या 6 साल लगा फ्लिपकार्ट पे एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचने में, वो 1-1.5 साल लगेगा। अगर छोटी टीम में हम तीनों में एक साथ करेंगे तो हो सकता है कि वो हम सेटिस्फाई ना कर पाए कस्टमर को भी और हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन को भी। तो वी स्टार्टेड विद द फ्लिपकार्ट एग्रेसिवली, हमारी पूरी एनर्जी को या हमारी पूरी स्ट्रेंथ को हमने फ्लिपकार्ट पे लगाए। 6 महीने में हम साड़ी के एक बहुत ही बड़े सेलर में गिनती होने लगे पूरे इंडिया के लिए फ्लिपकार्ट में। देन वी मूव विद द अमेजोन। नाउ अमेजोन में भी हम इंडिया के बहुत अच्छे सेलरों में आते हैं, इंडिया के बड़े। फिर हमने वेस्टर्न वेयर कैटेगरी शुरू की 2-2.5 साल पहले, जो अभी टॉप 5 ब्रांड में आती है। फिर कुर्ता बॉटम दुपट्टा किया लास्ट 1 साल में, जो अभी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। और उसी के साथ हमने फिर 10 साल की जर्नी से Sudathi.com का एक नया चैलेंज लिया। और उसमें भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जैसा भी आपने बताया। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि सेल्स कितना इंपॉर्टेंट है? अगर कोई अपना बिजनेस करना चाह रहा है तो सेलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी आपने सेल की बात करी ना, इसलिए क्वेश्चन। मेरा मानना है कि बिजनेस के 2 से 3 प्रिंसिपल होते हैं जी। एक होता है कि कमोडिटी प्रोडक्ट आप क्वांटिटी में खरीदते हो, क्वांटिटी में बेचते हो। दूसरा होता है कि आपके पास कोई पेटेंटेड प्रोडक्ट है जहाँ पे आपका खुद का R&D लगा हुआ है, ये आपने बहुत साल उस प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए लगा दिया, तो उस समय सेल्स प्रायोरिटी पे महत्व नहीं है। क्योंकि वो जो आपका पेटेंटेड प्रोडक्ट है अगर सही में हिट कर गया तो सेल अपने आप हो जाएगा। हम लोग ओपन कमोडिटी मार्केट में थे। अगर मैं साड़ी बेचना चाहता हूँ तो मेरे जैसे यहाँ पे 50,000 लोग सूरत में बेचना चाहते हैं, तो फॉर यू एवरीडे सेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट। क्योंकि मेरे पास रॉकेट नहीं था कि जहाँ पे मैं पेटेंट करके उसका रेवेन्यू या उसकी रॉयल्टी ले सकता हूँ। मेरे बिजनेस में रॉयल्टी जैसा नहीं होता, एवरीडे यू नीड टू फाइट। तो आई थिंक सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है हमारा कि अगर कोई कुछ भी शुरू करना चाह रहा है तो आपको सेलिंग तो आनी चाहिए। यस राइट। क्योंकि सेलिंग ये होता है कि आप कस्टमर को समझते हो, कस्टमर के साथ कनेक्ट करते हो। आपको कोई पैसा दे रहा है, आज आप अगर आपको कोई ऐसे ही रोड पे बोलते 10 रुपया दे दो, जिसकी हालत बहुत खराब है, फिर भी आपको देने का मन नहीं होता है, और आपको कोई 400 रुपया 500 रुपया प्रोडक्ट का दे रहा है और वो भी ऑनलाइन में, आपको प्रोडक्ट का पिक्चर देखकर 500 रुपया दे रहा है, उसको मालूम नहीं कि उसको क्या मिलने वाला है। तो आपको लोगों को समझना और सेल्स को सेटिस्फाई करना, सेल्स टर्म्स को, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ आपने एक बहुत ही अच्छी चीज बोली कि लोग पिक्चर देख के पैसा दे रहे हैं, तो वो पिक्चर कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ई कॉमर्स में आपके पास सिर्फ डिस्क्रिप्शन और पिक्चर ही होती है, उसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। ये मूवी वाली कहानी हो गई कि जहां पे आप चाहो इतना अच्छा उसको आर्टिफिशियल दिखा सकते हो और बहुत ज्यादा नेचुरल भी दिखा सकते हो। हम लोग कस्टमर को बैलेंस दिखाते, क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने क्या देखा था और क्या मिल गया। तो वो एक बैलेंस अप्रोच हमारा ऑलवेज रहता है। फैशन कैसी होनी चाहिए वो हम गाइड करते हैं कि कोई एक डिजाइन होती है तो उसमें कैसा आपका मेकअप होना चाहिए, कैसी ज्वेलरी होनी चाहिए, कैसा ब्लाउज होना चाहिए, वो एक फोटोशूट होता है, उसमें हम लोग कंट्रोल के थ्रू दिखा देते हैं और वही फैशन को इंस्पायर करके लोग खरीदते हैं। तो अभी तक आप जिस स्केल पे हैं, कभी आपने एक्सटर्नल फंडिंग का नहीं सोचा बिजनेस में? एक्सटर्नल फंडिंग का ऐसा नहीं है कि सोचा नहीं है, बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि उसके भरोसे हम बिजनेस डेवलप कर दे और अगर फंडिंग नहीं मिला तो आप फंस जाओ। राइट। हमने सोचा कि फंडिंग मिलती है तो एक्स्ट्रा लीवरेज होना चाहिए, पार्टनर सही होना चाहिए, नहीं कि आप अपने बिजनेस सर्वाइव करने के लिए फंडिंग ढूंढने के लिए निकले। राइट। अच्छा, आप हमेशा एक स्टेप आगे कैसे थे? क्योंकि मैं जो समझ पा रहा हूँ 2014 में ई कॉमर्स आया, बट बहुत लोग जानते भी नहीं थे कि ई कॉमर्स होता कैसे है। तो वो एज आप वाला कितना इंपॉर्टेंट है, वो एज आगे देखने वाला फ्यूचर? एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ क्वालिटी और मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कॉलेजेस में पढ़ाए नहीं जाते हैं, बट वो बाय आपके स्वभाव, आप लोगों को मिलते हो, आप रीडिंग करते हो, उससे सीखते हो। बिल्कुल। तो ये जो भी डिसीजन लिए थे उसमें रीडिंग, इंडस्ट्री को समझना, दुनिया के बारे में जानना, वो सबका इनपुट था। उसी के चलते एक डिसीजन में आउटपुट आया। राइट। जब आपने लिम्बोडी फैशन का फर्स्ट ईयर तो आप B2B कर रहे थे, तो जब आपने ऑनलाइन शुरू करा तो सेल्स में आपको क्या डिफरेंस दिखा? तो सेल्स की बात कर लेते हैं थोड़ी। जो B2B अपने आप में पर्सनली प्रोज और कॉन्स है। ठीक है। कि उसमें आप बिजनेस पहले डे से करने की कैपेसिटी रखते हो और आप कस्टमर को डायरेक्टली कंट्रोल करते हो, क्योंकि कस्टमर आपके साथ डायरेक्टली बात करते हो। तो वहां पे कस्टमर अगर कल आपसे बाय नहीं करते तो एक बार आप कन्विंस करने का मौका रखते हो खुद कॉल करके। तो बट उसमें स्केलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप एक साथ कितने 1000 कस्टमर को तो मेंटेन नहीं कर पाओगे। बिल्कुल।
बट जब भी बात आती है B2C की तो वो ऑटोमेशन है। आप उसमें 10,000 नहीं 1,00,000 पीस डिस्पैच करोगे तो सिस्टम मैनेज करती है। राइट आप कस्टमर को प्रॉब्लम है वो सिस्टम के थ्रू आपके पास आएंगे, वो डायरेक्टली नहीं आएंगे। राइट तो एवरीथिंग इज डिफाइंड विद द प्रोसेस। तो वहां पे स्केलेबिलिटी बहुत इजी है। सर्वाइव करने के लिए फर्स्ट डे पे B2C में भी टफ हो सकता है, क्योंकि मेरा फॉर्टे नहीं था जब मैंने शुरू किया था। तो B2B मेरा फॉर्टे था, उससे मैंने सर्वाइव का लेवल अचीव किया और फिर B2C में एक्सप्लोर किया। राइट ठीक है। तो जब आपने शुरू करा ऑनलाइन करना फ्लिपकार्ट के साथ, तो सेल्स की बात करें कि रेवेन्यू कितना हमने जनरेट करते गए अभी तक, क्योंकि उससे ऑडियंस को पता चलेगा किस स्केल की बात कर रहे हैं हम लोगों का फर्स्ट 6 ईयर का जो रेवेन्यू था वो एवरी ईयर 100% ग्रोथ था। 100% YOY मींस 2, 4, 8, 16, 32, 64। ओके वो 5-6 साल 100% इसी नंबर के साथ मूव हुआ। राइट फिर अपने आप वो एक नंबर बड़ा हो गया कि फिर उसको हर साल डबल करना पॉसिबल नहीं था। राइट उस समय स्पेस टीम सबकी एक लिमिटेशन आ जाती है, राइट क्योंकि आप लिमिटेड स्केल को बड़ा फास्ट कर सकते हो, फिर बड़े स्केल के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर टीम सबका सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल तो राइट नाउ वी हैव दैट सपोर्ट, सो वी बिलीव विद इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर अगेन हमारा स्केल काफी बड़ा हो जाएगा। राइट राइट। अभी जिस फैसिलिटी में वो कितनी बड़ी है और कितना आउटपुट है इस फैसिलिटी का? इस फैसिलिटी जो हम जिस स्पेस में बैठे 50,000 स्क्वायर फीट एरिया है, राइट उसमें हम लोगों का जो ऑफिस सेटअप है वो 8 to 9,000 में और 41,000 में हमारा वेयर हाउसिंग है। राइट इस फैसिलिटी में हमने अगर हमारी जो मेन सीजन होती है कपड़े में वो दिवाली होती है जी। दिवाली में हाईएस्ट इस फैसिलिटी से हमने 24 घंटे में 1,00,000 पीसेस डिस्पैच किया हुआ है। वाओ तो दैट इज द एक्सपीरियंस वी हैव विद दिस फैसिलिटी। राइट लोअर साइड तो आराम से कुछ भी मैनेज हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। सो द फैसिलिटी कैन मैनेज गुड अमाउंट ऑफ द बिजनेस। दिवाली पे जैसे अभी आपने बोला 1,00,000 आपने यहाँ पे आउटपुट करा हुआ है, सेल कितनी थी दिवाली की अगर हम बात करें तो? दिवाली में जैसे सेल होती है हम लोगों की इंडस्ट्री में, दिवाली के 3 महीने को 5 महीना गिना जाता है। ओके जब हम कोई भी बड़ी इवेंट का प्लान करते हैं या हमारे फाइनेंशियल ईयर का प्लान करते हैं तो टारगेट वो डिवाइड होता है 100 into 15 ओके या 14। जी उसका रीजन होता है कि दिवाली के 3 महीने होते हैं, उसमें हमको एक्स्ट्रा 2 महीने का काम करना होता जी है। राइट। और एक्चुअली दिवाली इंडिया का मेन फेस्टिवल है जहाँ पे हाईएस्ट परचेजिंग पावर मार्केट में आती है। बिल्कुल। तो हम लोगों का जो दिवाली रहता है वो काफी बड़ा रहता है और अच्छा रहता है। राइट राइट ठीक है। अगर यहाँ पे हम आपके रेवेन्यूज की बात करें, अभी सिर्फ लिम्बोडी फैशन की हम बात करें, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें ऑडियंस को, लास्ट ईयर और इस ईयर क्या टारगेट्स हैं, क्या कर रहे हैं हम लोगों का जो अभी टारगेट है कि एटलीस्ट 30 to 40% ग्रो करना। ओके क्योंकि हम लोग अभी भी 250-250 करोड़ की रेवेन्यू पे है। ओके अब इस रेवेन्यू में उम्मीद तो 100% की रहती, क्योंकि उसी एक्सपीरियंस के साथ यहाँ तक पहुंचे, बट वो स्केल की खुद की एक लिमिटेशन ही है मेरे लिए मैनेज करने की, क्योंकि बिजनेस भी मैनेजेबल होना चाहिए। राइट कंट्रोल मैं खुद कर पाऊँ वो मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट रहती है, ऐसा ना हो जाए कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो वी आर टारगेटिंग 30 to 40%। राइट। अच्छा, और ये आपकी बूटस्ट्रैप कंपनी है, आपने कोई फंडिंग लिया, आपने खुद जीरो से आज 250-300 करोड़ तक आपने कंपनी बनाई है, तो मतलब क्या एडवाइस है एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो ये देख रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए, बनाने के लिए बहुत एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। तो अगर कुछ इंसाइट आप शेयर कर सकें ऑडियंस के साथ। बिजनेस ऑलवेज फंडामेंटल से डेवलप होता है और डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंस होती है। आप खुद को मालूम होना चाहिए कि आपके फंडामेंटल क्या है। एग्जांपल आपका टीम है, प्रोडक्ट है। जब आप बिजनेस करते हो तो कंपटीशन में आपसे 100% जब आप स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे लोग अच्छा करते होंगे, राइट। उससे आप इंस्पायर हो सकते हो, डाइवर्ट नहीं हो सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी इंडस्ट्री में लोगों को मैंने डाइवर्ट होते हुए देखा है। एक्चुअली जो सेटल प्लेयर है वो हमारे लिए इंस्पिरेशन होनी चाहिए। उसकी खुद की एक स्ट्रेंथ है और हमारी खुद की एक स्ट्रेंथ है। हम उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बट हमारी स्ट्रेंथ को बाईपास नहीं कर सकते, राइट। तो खुद के फंडामेंटल और डिसिप्लिन के ऊपर हमको एनकेश करना चाहिए। राइट, बहुत ही अच्छे से आपने बताया ये चीज। अच्छा, अभी हम लिम्बोडी फैशन कर रहे थे, तो सुद्धति का आइडिया आपको कैसे आया और उसके पीछे की क्या बैक स्टोरी है? 10 साल में बहुत क्लोजली बड़े ई कॉमर्स प्लेयरों के साथ काम किया जी, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ काम किया और एक सूरत को भी जाना है। तो सूरत अपने आप में 1.5 लाख करोड़ का टेक्सटाइल का मार्केट है ईयरली, राइट। तो एक चीज समझी कि जब हम फ्लिपकार्ट अमेजोन में बेचे थे तो 100% सूरत का हम एक्सपोजर नहीं दे पाते, या जितना सूरत का कैपेसिटी है वो वहां पे हम विजिबिलिटी भी नहीं दे पाते, राइट। क्योंकि ई कॉमर्स का खुद का एक कस्टमर बेस है, राइट। और उसकी खुद की एक कस्टमर फॉलोइंग है, राइट। तो एक चीज समझ में आई कि इसमें एक गैप है।
कि जहाँ पे ई कॉमर्स में आज की तारीख में लोगों को एक्सपीरियंस होता है कि भाई हमारे साथ गलत हुआ, गलत प्रोडक्ट आ गई इन टर्म्स ऑफ कि हमने सोचा था अच्छी प्रोडक्ट आएगी, प्रोडक्ट गलत आ गई क्वालिटी के पैरामीटर में। और ये सब जितने भी बड़े ई कॉमर्स चैनल है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, वो ओपन मार्केट प्लेस है, तो उसकी भी खुद की एक लिमिटेशन है, को किसी को कैंसल, रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि दे आर ओपन मार्केट प्लेस। तो वहां पे वो पर्सनली, वो इतने बड़े हो गए कि वो पर्सनली चेक नहीं कर सकते कि कौन सा वेंडर सही है और कौन सा वेंडर गलत है। राइट है, उसका फिलोसॉफी तो सही है कि हमको सही वेंडर से लेकर सही कस्टमर को देना है। बट अगर ये हायरार्की में अगर कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के बाद अगर वेंडर उसका गलत एडवांटेज ले रहा है, तो उसको तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन वहां पे जाकर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसी गैप को पकड़कर हमने सोचा कस्टमर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको देना चाहिए कि जहां पे बाय करते समय उसको क्वालिटी का टेंशन नहीं आना चाहिए, उसके लिए फैशन और फिटिंग प्रॉब्लम होनी चाहिए, जो 100% उसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्वालिटी शुड नॉट बी अ कंसर्न। तो उसी के साथ हमने यहाँ पे ट्राई किया, और उसका सबसे बड़ा, मैं अगर एक बेंचमार्क बताऊं तो हमारा कस्टमर रिटर्न रेट 8% है। बहुत ही कम है फैशन इंडस्ट्री में, कि जनरली ज्यादा होता है। यस, 15 से 16 नॉर्मल होता है। और अगर हाई वैल्यू आइटम होती तो 20-22% होता है, फिर भी वी आर एट सिंगल डिजिट। तो जो हमने सोचा था वो कस्टमर ने भी एक्सेप्ट किया। सोच को एक्सेप्टेंस दिलवाना बड़ा चैलेंज होता है। तो लिम्बोडी फैशन को ही हमने एज अ ब्रांड क्यों नहीं लॉन्च करा, अगर हम, क्योंकि वो उसका एक्सेप्टेंस तो ऑलरेडी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में था। तो लिम्बोडी के अंदर 5 से 6 डिफरेंट ब्रांड है। लो रेंज साड़ी की अलग ब्रांड है, हाई रेंज साड़ी की अलग ब्रांड है, कुर्ती के अलग ब्रांड, बट वो सब फ्लिपकार्ट और अमेजोन में है। जब मैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन में बिजनेस करता हूँ तो वहां पे मेरे लिए एक थॉट ये भी होती है कि मैं कितना भी अच्छा हूँ, बट जब कोई कस्टमर फ्लिपकार्ट पे आता है तो मेरे साथ में ही वो दूसरे कंपटीटर की प्रोडक्ट देखता है। अब उसको ये नहीं मालूम है कि ये कौन है। राइट है। तो मेरे को उस कंपटीशन में रहने के लिए उस इकोसिस्टम के साथ चलना पड़ता है, जहां पे मैं 100% मेरी जो थॉट है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा। और जो स्केल पे हम लोग बैठे उस स्केल को मेंटेन करना है, तो मेरे को एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो उसके लिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने कि जो हमारा एक स्केल है उसको मैनेज करेंगे, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के साथ एक नया फैशन डेवलपमेंट जो करना है वो हम सुद्धति के थ्रू करेंगे। राइट। तो आपके पास पहले से एक्सपीरियंस था, तो आपने सोचा कि व्हाई नॉट यूज इट, और फिर अपनी ब्रांड बनाते हैं। यस। राइट। तो बहुत ही मतलब आप लॉजिकल स्टेप में चल रहे हो मुझे लग रहा है। जैसे लिम्बोडी आपने लॉन्च करा, फिर सुद्धति करा, और आगे भी मुझे लग रहा है आप कुछ ना कुछ ऐसी एक स्टेप आगे रहोगे ऑडियंस से। हाँ, मीन्स अभी सोच बहुत सारे प्रोजेक्टों की आ रही है, चल रही है। राइट। तो नॉर्मली होता है कि कुछ प्रोजेक्ट आते, उसमें सोचते, टाइम लेते और फिर कुछ ना कुछ प्लान करते रहते। राइट। अच्छा, सुद्धति फैशन क्या अलग कर रहा है बाकी कॉम्पिटिटर से अभी इस वक्त? सुद्धति फैशन सबसे, जो मैं मेन बात बोलूँ तो वो अफोर्डेबल फैशन दे रहा है। अफोर्डेबल फैशन। नॉर्मली जो साड़ी आप अगर ऑफलाइन में 3-4 हजार की अगर लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 1500 की मिलेगी। ओके। जो साड़ी आज इंडिया में अगर बनारसी साड़ी 1000-900 की मिलती है, वो यहाँ पे 599 में मिलती है। ओके। क्योंकि हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग करवा लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, या बाय बड़े स्केल में बाय करके उसका मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। राइट। तो कस्टमर को जो हमारे पास अभी तक का होल्डिंग है प्राइस कंट्रोल का, उसका बेनिफिट हम देते हैं। फैशन तो हम 10 साल से करते आ रहे हैं, तो फैशन की तो होल्डिंग थी, बट प्राइस कंट्रोलिंग की जो होल्डिंग थी वो हम सुद्धति के थ्रू दे रहे। तो लोगों को अफोर्डेबल फैशन विथ न्यू डिजाइन या न्यू कलेक्शन एवरी मंथ विद बेटर क्वालिटी। राइट। तो फिर क्यों नहीं परचेज करेगा कस्टमर जब उसको ये सारी चीजें मिल रही है? क्योंकि इंडिया का आइडियल कस्टमर वही है कि उन्हें वैल्यू फॉर मनी चाहिए होता है और सस्ता भी चाहिए होता है। इंडिया ऑलवेज थ्राइव्स फॉर द वैल्यू फॉर द मनी। राइट। मार्केट ही वही है, पूरी मार्केट वही है। राइट। अच्छा, नेक्स्ट ये था कि आपके घर में भी क्या एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड था फादर मदर का? क्योंकि आप हमेशा से जैसे बता रहे हो कि आपका ड्रीम था एंटरप्रेन्योर बनना है, खुद का बिजनेस खोलना। हम लोग एक्चुअली फार्मिंग बैकग्राउंड से। ओके। तो फार्मिंग बैकग्राउंड एक सबसे अच्छा चीज आपको डिसिप्लिन सिखाता है कि आपको हार्ड वर्क करना है, रिजल्ट क्या है कि आपको मालूम नहीं, फिर भी आपको हैप्पी रहना है। राइट है। बिल्कुल सही बोला आप। तो वो फार्मिंग बैकग्राउंड मीन्स मैंने मेरे 12th तक की जर्नी मैंने गांव से हुई है, या मैं गांव में रहता था। तो फार्मिंग में फादर के साथ गांव में खेती पे भी जाता था, खेती को बहुत नजदीक से देखा हुआ है। तो मालूम है कि ईयर की शुरुआत होती है तो बड़ी होप होती है,
कुछ साल हमारे लिए बहुत अच्छे होते, कुछ साल बुरे होते, बट वो Right. होप कभी खत्म नहीं होती। राइट राइट तो बस वो एक बेसिक प्रिंसिपल है हार्ड वर्क का, वो यहाँ पे भी है। राइट। अगर 3 चीजें हैं, पेशेंस, परसिस्टेंस और प्रिपरेशन, इनमें से आप कौन सी एक चीज चूज करेंगे? मेरा मानना है पेशेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, राइट। क्योंकि जब आप लगता है कि आप कुछ कर पाओगे और उस समय अगर आपने पेशेंस को बैलेंस नहीं किया तो हो सकता है कि वो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस बन सकती है। राइट अगर पेशेंस है तो जैसे हम लोग छोटे थे तब से सुनते आते हैं ना कि राइट जो कछुओं की रेस में कछुआ जीतता है, राइट राइट, क्योंकि उसके पास पेशेंस था। एग्जैक्टली तो बस उसी फंडामेंटल में मैं प्रायोरिटी पेशेंस को ऑलवेज ज्यादा देता हूँ। राइट राइट। अच्छा, आपके लिए सक्सेस क्या है? मेरे लिए सक्सेस ये है कि आप मेंटली पीसफुली अपनी फैमिली के साथ रह पाओ। आप इस दुनिया में जो भी सक्सेसफुल बंदा है उसके साथ भी आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए और आपको लगे कि चलो मेरे पास भी इनफ हो गया, राइट। दैट इज अ गुड सक्सेस। वाह, ब्यूटीफुली सेड। और आपके लिए पैसे की क्या इंपॉर्टेंस? पैसे, वो मेरी फैमिली वाले बोलते हैं कि तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पैसे के लिए कभी नहीं भागता हूँ। राइट और ना मेरी लाइफस्टाइल में वो पैसे का इतना इंपॉर्टेंस है। राइट मेरा मानना है, हाँ, ये 10 साल के जर्नी में मेरा मानना है कि हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए जितना चाहिए उतना अपनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। राइट क्योंकि आप मेंटली और फैमिली के साथ हैप्पी हो तो आपकी 90% रिक्वायरमेंट वहां पे खत्म हो जाती है। राइट। अच्छा, आपकी बिगेस्ट परचेज क्या रही है अभी तक जो आपने अपने लिए करी हो? बिगेस्ट परचेज, मैं जब सूरत में मेरे यहाँ पे आया तब से मेरे जो भी परचेजेस है, मेरा यहाँ पे घर का, मेरा खुद का मकान हो जी या मेरा अभी तक का यहाँ का जर्नी या मेरी जो भी एसेट है जी या मेरी जो भी व्हीकल है, वो सब मैंने खुद ही बसाया है। खुद ही क्योंकि मेरा मानना है कि वो फार्मिंग बैकग्राउंड से यहाँ तक पहुंचा दिया, वो फादर का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। राइट राइट। ठीक है, तो अभी तक आपने बहुत कुछ देखा, उससे मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी स्ट्रगल से क्या लर्निंग्स हैं जो ऑडियंस आपसे सीख सकती है? मैं ये बोल सकता हूँ स्ट्रगल काफी नजदीक से देखी, बट वो स्ट्रगल आज भी मेरे को इंस्पायर करती है। अगर वो नहीं होती तो मैं यहाँ पे नहीं होता, ये बोल सकता हूँ। राइट। वो स्ट्रगल मैं जब भी याद करता हूँ तो मेरे पॉजिटिव गूज़बम्प आते हैं। ओके। तो जीवन में स्ट्रगल होनी चाहिए, उसके लिए आपको कभी पछतावा नहीं होना चाहिए, व्हाट आई बिलीव। राइट राइट। मेरे को स्ट्रगल और कॉन्फिडेंस देती है कि अगर मैं वहां से आया और यहाँ तक पहुंचा तो वापस कुछ भी कर सकता हूँ। राइट। और जैसा कि आप इतने डाउन टू अर्थ हैं, वो मैं देख पा रहा हूँ आपसे बात करके, तो मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है एक एंटरप्रेन्योर की। अगर आप डाउन टू अर्थ हो तो आप बहुत आगे जाओगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मुझे जो देखने को नहीं मिलता जनरली। हमारी कंपनी में एक सेइंग है कि लिम्बुड़ी परमानेंट रहेगी, मैं एक दिन रिटायर होऊंगा। तो मैं हूँ या मेरी टीम है, हम सब लिम्बुड़ी के लिए टीम है। उसमें एक हायरार्की ऑलवेज होती है, फैमिली में भी हायरार्की होती है, कंपनी में भी हायरार्की होती है। तो मेरी हायरार्की, जो लिम्बुड़ी की हायरार्की है, उसमें सबसे टॉप पे मैं आता हूँ। बस वही मेरी एक सबसे बड़ा एडवांटेज। राइट राइट। अच्छा, कोई अगर फैशन इंडस्ट्री में कोई कंपनी बनाना चाहे तो क्या स्टेप्स होंगे उसके लिए? फैशन इंडस्ट्री में कोई कंपनी बनाना चाहता है तो उसके लिए पहले बेसिक फैशन की समझ होनी चाहिए। ठीक है। अगर बेसिक फैशन की समझ नहीं है और आपको लगता है कि मेरे पास मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ कोई फैशन का बंदा होना चाहिए। राइट। फैशन में सबसे बढ़िया है कि आप बेचो और कस्टमर को कॉल करके समझो कि उसको कैसा लगा। अगर आप कस्टमर की वाइब को समझ पाए तो आप फैशन में सक्सेसफुल हो जाओगे। राइट, वही चाहिए आपको भी। कस्टमर चाहता कि अगर आप वो फुलफिल कर रहे हो तो आपने गैप फुलफिल कर दिया। राइट। कई बार मैंने ये सुना है कि को फाउंडर बहुत जरूरी होता है किसी भी बिजनेस में। राइट। तो आपने तो अकेले शुरू करा, तो आपको कभी नहीं लगा यार कोई एक बंदा होता तो शायद से अच्छा रहता? मैं ऑलवेज मानता हूँ कि जो आज की अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज अपने पास, राइट, वो अपने प्लानिंग से आई हुई है। जो नहीं है उस पे ना सोचो, जो है उस पे कैसे एनकेश कर सकते हो उस पे मैं दिमाग लगाता हूँ। राइट। वह ना सोचे तो बहुत सारी चीजें मैं उम्मीद लगा सकता हूँ, ये होती तो इससे 5 गुना कर लेता, ये होती तो 10 गुना कर लेता, फिर वो मेरा सपने में मैं चला जाता। राइट। बट मेरे पास वो नहीं होने के अलावा भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। राइट। तो मैं उस पे बैट लगाता हूँ। बहुत ही अच्छा आंसर किया आपने। अच्छा, जब आप बिल्ड कर रहे थे, जैसे आपने बोला कि आपको डिजिटल या टेक साइड का आइडिया नहीं था, राइट, तो वो कैसे मैनेज करा? क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी फाउंडर के लिए चैलेंजिंग होता है कोई भी नई स्किल को एक्वायर करना है, किसी भी नए चीज पे काम करना जिसकी उसको नॉलेज ना हो। वो कैसे करा? वो तो मैंने आज आपको बताया जी। पर जब मैं पहली बार ये बिजनेस शुरू किया, मैं जितने भी टेक कंपनी वालों को मिलता था मैं कभी नहीं बताता कि मैं टेक से नहीं हूँ। अच्छा। तो मैं उस सबसे लर्न करता था, मैं इन डेप्थ एक घंटा उससे बात करता था, उससे 3 लैंग्वेज समझ लेता था। राइट। कि इसमें क्या प्लस और इसमें क्या माइनस है। नेक्स्ट वालों से मैं वैसे ही बात करता था, उसको लगता था इसको बहुत ज्यादा मालूम है। राइट। वो कहते हैं ना, एक सेइंग है कि फेक इट टिल यू मेक इट, तो वो करा आपने, मुझे लगता है। अच्छा, तो जैसे आप फ्लिपकार्ट रन कर रहे थे तो मैंने ये भी सुना कि आप मिलने भी जाते थे ऑफिस में लोगों से, उनसे सीखने के लिए
कि क्या मतलब कैसे करना और कितना बेटर आप कर सकते हैं? जब मेरा इनिशियल जर्नी था तो मेरे को ट्रेडिंग करना था, ट्रेडिंग करने के लिए ऑफलाइन में सबको मिलना वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी। तो लोगों को मिलते भी थे और उससे समझते भी थे राइट। कि वो लोगों का ऑफलाइन का बिजनेस कैसा है, ऑफलाइन का माइंडसेट कैसा होता है। ऑनलाइन का तो थोड़ा अपने को समझता, बट ऑफलाइन का कस्टमर ही भविष्य में ऑनलाइन का कस्टमर होने वाला है, बिल्कुल क्योंकि ये कोई नए दुनिया के लोग है नहीं। बिल्कुल। बस उसी सोच के साथ उससे भी समझते थे, एक नई थॉट प्रोसेस। राइट। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको इन्फ्लुएंस कौन करता है? क्योंकि सबकी लाइफ में कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर होता है, तो आपके में कौन है? मेरे लाइफ में ऐसा कोई परफेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है, समय और संजोग के मुताबिक चेंज होते हैं। अच्छा जी। और मैं मानता हूँ कि कोई चीज कभी भी तटस्थ या फिक्स नहीं होती है, जी। समय और संजोग के साथ चेंज होते हैं। सर्कमस्टेंसेस डिसाइड राइट द फ्यूचर, राइट यू कैन नॉट कमिट फॉर द फ्यूचर। एग्जैक्टली। सो जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑलवेज हाईली एडमायरेबल फॉर मी, मैं उसको पढ़ता हूँ अच्छा। और उसको बहुत अच्छे से नजदीक से पढ़ा है। राइट। फिर हर एक दुनिया में सबकी लीडरशिप को अच्छा लगता है। जैसे अभी करंट है तो करंट में नरेंद्र मोदी सर की लीडरशिप अच्छी लगी, राइट। क्योंकि इतनी उम्र में इतना हार्डवर्क। उसके बाद जो सेकंड लीडरशिप मेरे को अच्छी लगी इसी इलेक्शन में, वो थी शरद पवार सर की, क्योंकि 76 की एज में वापस 46 के टेम्परेचर में रैली करके अपने पक्ष को जीवन दान देना, पॉलिटिकली हो सकता है कि अपन उस थॉट के साथ हो या नहीं हो, बट हाँ एक लीडरशिप के लिए आप अच्छा एडमिशन, आप उसको एडमायर कर सकते हो। राइट। महेंद्र सिंह धोनी। तो मैं करंट वे और करंट लाइफ में जो लोग अच्छा करते हैं उससे एडमायर करता हूँ। राइट। बहुत ही अच्छा आंसर है, क्योंकि जनरली सबकी लाइफ में एक दो होते हैं, बट आपने ये बात सही कही कि जो अभी अच्छा कर रहा है आप उससे सीखो। राइट। क्योंकि पास्ट तो पास्ट हो चुका है ऑलरेडी, वो जा चुका है, और ये ऐसे इन्फ्लुएंसर्स बदलते रहते हैं। तो आप सबसे अगर अच्छी अच्छी चीजें उनकी सीख सकते हो तो आप बहुत अच्छी लर्निंग कर लोगे। राइट। अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस पे आपका क्या मतलब टेक है कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या होती है? और एक और क्वेश्चन है इसमें कि जब आपने शुरू करा और आज, तो कितना काम आप करते थे उस वक्त मंडे टू संडे में? क्योंकि एंटरप्रेन्योर की लाइफ चैलेंजिंग होती है, तो मैं पूरा जानना चाहता हूँ। फर्स्ट 3 to 4 ईयर जब लिम्बोडी शुरू किया था जी, तो 365 डेज में से हो सकता है 355 या 360 डेज मैंने काम किया हुआ है बीइंग इन द ऑफिस। तो 4 साल में फंडामेंटल सही हो गया। फिर मंडे टू सैटरडे यहाँ पे और संडे होल डे विद द फैमिली। राइट। और अभी भी आप मंडे टू सैटरडे ही काम कर रहे हैं? मंडे टू सैटरडे 100% मींस मॉर्निंग 10 to 8:30, 9 o'clock डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, विल फाइंड मी इन माय केबिन। 8:30, oh sorry, 10 to 8:30 in the evening? Yeah, in the evening you will find me in my cabin. अगर जरूरत, हम बिजनेस के लिए आते हैं, बिजनेस की रिक्वायरमेंट 11 बजे के, तो 11 बजे भी आऊंगा। मतलब ये डेडिकेशन है आपका कि यार, क्योंकि जनरली लोग मतलब सोचते हैं टाइम नहीं है उनके पास, है ना। काफी सारे लोगों से जिनसे भी मैं बात करता हूँ वो कहीं ना कहीं बिजी हैं और वो कहते हैं टाइम नहीं है हमारे पास। बट आप अपने बिजनेस के लिए पूरा टाइम निकालते हो। आपने बोला ना कि बिजनेस करने आ रहे हैं, तो 11 बजे तक होगा तो 11 बजे तक भी करेंगे। हाँ, मैं स्टार्टिंग डे में तो जब छोटी टीम थी और बिजनेस दिवाली पे ज्यादा होता था तो मॉर्निंग के 5 बजे तक पैकिंग में खुद बैठे हुए हैं। वही है, स्ट्रगल्स आपने बहुत करे हैं जो कि आपने बताया नहीं ये चीज, बट ये है कि हाँ वो याद नहीं आता कि यार कितना कुछ आपने देखा है। तो हम 1 घंटे में तो नहीं समअप कर सकते, बट मतलब हैट्स ऑफ, इतना बड़ा बूटस्ट्रैप बिजनेस बिल्ड करके अकेले खड़ा करा आपने। मजा आ गया मुझे तो मतलब मिलके आपसे। ठीक है, एक एडवाइस आप क्या करना चाहोगे अपने 18-year-old सेल्फ को, अगर आप आज कर सकते तो? मैं ऑलवेज सबको बोलता हूँ कि एजुकेशन जीवन में एक ही बार मौका मिलता है जी। आज की जितनी मैं यंग जनरेशन को मिलता और देखता हूँ तो सबको जल्दी पैसे वाला बनने की एक दौड़ है। बिल्कुल राइट है। उसको लगता है कि कोई ऐसा शॉर्टकट मिले या वो फिर यूट्यूब पे वीडियो बना ले या कुछ भी कर ले, बट जल्दी पैसा कमाते। पहले अपना एजुकेशन अच्छे से निपटाओ। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ 2 या 3 साल आपको कोई अच्छी कॉर्पोरेट में काम करना चाहिए, जिससे आप रिपोर्टिंग लेने का और देने का दोनों सीखोगे। अगर ये होता है फिर आपकी खुद की एक थॉट प्रोसेस ओपन हो जाएगी और आप अपने आप में कैलकुलेटिव हो जाओगे। राइट। तो आपको उस समय एक राइट जब आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वहां पे भी आपको बहुत मैच्योर लीडरशिप मिलेगा, तो उससे भी आपको गाइडेंस मिलेगा कौन सा समय पे क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद के डिसीजन होंगे ज्यादा कैलकुलेटिव रहेंगे। आपका एक फोकस मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि आप हमेशा कह रहे हो सीखो। हर बात में आपका ये है कि हाँ, कि अगर कोई इन्फ्लुएंस भी है नया बंदा तो उससे सीखो। आप अगर शुरू कर रहे हो तो सीखो। तो ये बहुत अच्छी बात कह रहे हो आप, जो मुझे लग रहा है कि मतलब समझने वाली है कि किसी भी स्टेज में आप लाइफ के सीखना आपका मेन मोटिव होना चाहिए, और जितना आप सीखोगे उतना आप ग्रो करोगे। एक चीज ये होती है कि जब आप बिजनेस को बढ़ा कर लेते हो तो भी आपके पास वो 8 या 9 घंटे ही है। हाँ, टाइम सेम ही है। टाइम तो सेम रहेगा। राइट। आप जितना सीखोगे उतना लोगों के साथ कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि फिर आपकी सोच वो लोगों की सोच में डालना वो आपकी जीत है।
तो आपको सीखने की जो क्वालिटी है वो आपको लोगों के साथ कनेक्ट करवाएगी, और लोग अगर आपके साथ कनेक्ट हो गए तो आपके विजन के साथ एक बड़ी टीम अलाइन हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा, कुछ बुक्स जो आप ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहेंगे या मुझे रिकमेंड करना चाहेंगे जो मैं पढूं? जो मेरी फेवरेट में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑलवेज रहे, बताया आपने जी। राइट है। फिर मैं जो पहले पढ़ता था वो रॉबिन शर्मा। मैं नॉन फिक्शन को ज्यादा पढ़ता हूँ, राइट। जैसे उसमें बिजनेस के ऊपर, फेल बिजनेस के ऊपर मैंने ज्यादा किताबें पढ़ी। अच्छा। पहले मैं साल में 30-40 किताबें पढ़ लेता था। ओके। अब वो शेड्यूल, बच्चे दो मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे, एक 7 साल का, एक 1.5 साल का, जी। तो अब मेरा जो खुद का समय ज्यादा रहता है उसके साथ होता है, वो एक नई एनर्जी और बूस्ट मिल जाता है वहां से। राइट राइट। टाइम, क्योंकि वही अगर आपने बोला टाइम उतना ही है तो फैमिली को भी देना है, तो आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड। आप इंजॉय कैसे करते हो लाइफ को? अब इतना मतलब आपने सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर लिया, तो क्या उसके पीछे की क्या स्टोरी? मेरी लाइफस्टाइल अभी भी वैसी है। अच्छा। उसमें इतना बड़ा कोई चेंजेस नहीं है जी। मैं घर पे अभी भी वैसा ही बंदा हूँ जो मैं पहले था, क्योंकि वो मेरा ओरिजिनल वर्जन है। आई स्टिल एंजॉय दैट वर्जन। मीन्स आपका ये, मैंने आपको पहले ही बोला कि एक टीम का मैं हाईएस्ट पोजीशन यहाँ पे होल्ड करता हूँ, बट उसका मतलब नहीं कि मैं यहाँ का मालिक हूँ। राइट। तो वही आज आपको है ना मजा आता है कि जब आप उसी लोगों के बीच में वैसे ही कॉमन मैन बनकर जाते हो ना, राइट राइट, तो वो जो मजा आता है वो मजा सबसे अलग होता है। तो उसमें अगर एक बार आपने आपको सुपीरियर साबित कर दिया तो आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो मेरी लाइफ अभी भी वैसे ही है। ब्यूटीफुली सेड। मजा आया ये चीज जो आपने बोली ना, कि कितना भी आप बड़े बन जाओ लेकिन रहना आपको अपना जो रूट है वो हमेशा मतलब याद रखना चाहिए, है ना। तो इस साथ कंक्लूड करते हैं। मुझे तो बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, और आई होप ऑडियंस को भी मजा आया एपिसोड देख के, और वो कुछ सीखे इतनी, मतलब वो ऑडियंस ये समझे कि आपने जीरो से इतनी बड़ी कंपनी बनाई, और आप तब भी हम्बल हो, और इतनी सारी चीजें आपने इस पूरे पॉडकास्ट में इतनी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं जो मुझे लगता है कि ऑडियंस अगर ध्यान दे तो बहुत कुछ सीख सकती है। हाँ मिस, मैं पहले बोला था किक पॉइंट होता है जी, किसको कौन सी बात अच्छी लगेगी मालूम नहीं होता है। अपना काम है बोलते रहना, हाँ, मिलते रहना, बात करते रहना। राइट राइट। हो सकता है कि किसी को ये बात अच्छी लगे, दूसरे को ये बात अच्छी लगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। सो थैंक यू सर सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड होस्टिंग अस। बहुत मजा आया आपके साथ मिलके बात करके, तो थैंक यू। यार थैंक यू।